चलिए प्यारे, थोड़ा शांत हो जाइए। ठीक है, इसका मान निकालना है। इसमें गौर से देखे तो मॉड लगा हुआ है ना, तो जब तक मॉड नहीं हटेगा ना तब तक काम नहीं होगा। इसका दो तरीका है बनाने का। एक आवर्त फलन होता है, पीरियोडिक फंक्शन जिसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है ना, तो आवर्त फलन का आवर्त होता है, पीरियोडिक फंक्शन का पीरियड होता है। पहले सुन लो मोटा मोटी बात, क्या आवर्त फलन किसको कहते हैं। ऐसा फलन जो बार बार आ जाए, जैसे कि समझो, एक बात बताइए तो, ये वाला स्ट्रक्चर बार बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इस फलन को आवर्त फलन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा। अभी हम एक बहुत ही छोटा सा बात बोले हैं, और मान लो अगर यहां 0 है, यहां 1 है, यहां 2 है, यहां 3 है, यहां 4 है, यहां 5 है, तो अगर आप इस फलन को आवर्त फलन बोले हैं तो यहां से यहां तक के लंबाई को आवर्त कहा जाता है। बताओ यहां से यहां तक का लंबाई कितना होगा, 1, तो आवर्त कितना होगा, 1। मतलब जिस अंतराल में कोई फलन अपने आप को रिपीट करे उस अंतराल को हम आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं। तो भैया यहां कौन है, मॉड कॉसेक्स है ना, तो मॉड कॉसेक्स का आवर्त पाई होता है। कितना होता है। अगर आप ऐसे नहीं बनाना चाहते हो, हटाओ सर, ये आवर्त वाली बातें ना मेरे भेजे में नहीं आ रही है, तो गोली मारो, हटाओ। 1000 उपाय है। एक बात बताओ, क्या हम 0 से पाई को 0 से पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 से लेके पाई प्लस पाई से लेके 3 पाई बाय 2 और प्लस 3 पाई बाय 2 से लेके 2 पाई, क्या ऐसे लिख सकते हैं। अभी बताते हैं भैया। 0 से 2 पाई था ना, तो 0 से 2 पाई के बीच में प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ सब आता है ना, तो सब का अलग अलग लिख दिए। कहोगे आप ऐसा क्यों लिखे। भैया ऐसा लिखने से हमारा मॉड हट जाएगा। कैसे, देखो बताइए कौन सा चतुर्थांश है। अब फर्स्ट में कॉस प्लस की माइनस, इसका मतलब मॉड के अंदर प्लस आ गया ना। अब मॉड के अंदर प्लस आने से चुपचाप मॉड हटा देते हैं, जो है लिख देते हैं। हो गया। ये कौन सा है, द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय में कॉस प्लस की माइनस, और जैसे ही मॉड के अंदर माइनस आता है तो माइनस से गुना कर देते हैं, मॉड हटा देते हैं। तो माइनस से गुना करोगे तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, पाई बाय 2 से लेकर पाई, मॉड हट गया। क्या आप हमारी बात को समझे। ठीक है, उसके बाद बताइए, पाई से लेके 3 पाई बाय 2 कौन सा, तीसरा। तो तीसरा में कॉस प्लस की माइनस, तो फिर माइनस से गुना हो जाएगा। पाई से लेकर के 3 पाई बाय 2 कॉस एक्स, मॉड हट जाएगा। अब बताओ 3 पाई बाय 2 से 2 पाई, चतुर्थ में कॉस प्लस की माइनस प्लस, तो डायरेक्ट मॉड हट जाएगा। क्या आपको समझ में आया कि मॉड हटता कैसे है। इसलिए ऐसा हम तोड़ तोड़ के लिखे थे, समझे। अब इसका अवकलन करिए, बात खत्म हो जाएगा। कॉस का अवकलन साइन, 0 से लेके पाई बाय 2 माइनस, फिर से कॉस का साइन,
पाई बाय 2 से पाई, फिर से कॉस का साइन, पाई से 3 पाई बाय 2, फिर से कॉस का साइन, और 3 पाई बाय 2 से 2 पाई। चलिए अब हल कर देते हैं, यहीं पर आइए। चलिए, अपर लिमिट साइन पाई बाय 2 1, लोअर लिमिट साइन 0 0, तो क्या 1 माइनस 0 आया? कहता कैसे? पाई बाय 2 रखेगा तो साइन पाई बाय 2 1 नहीं होता है, फिर माइनस लोअर लिमिट साइन 0 रखेगा तो 0 नहीं होता है। चलो, अपर लिमिट साइन पाई होता है 0, फिर माइनस लोअर लिमिट पाई बाय 2 1, हो गया क्या? आगे आ जाओ यहां पे, अपर लिमिट 3 पाई बाय 2, तो साइन 3 पाई बाय 2 होता है -1, फिर माइनस लोअर लिमिट पाई, और साइन पाई का मान 0 होता है। फिर आगे बढ़ो, अपर लिमिट 2 पाई, तो साइन 2 पाई होता है 0, फिर माइनस लोअर लिमिट साइन 3 पाई बाय 2 का वैल्यू होता है -1, माइनस पहले से भी है, +1, कितना हो जाएगा? ये हल करके आया 1, ये हल करके आया +1, ये भी +1, और लास्ट वाला भी +1, कितना आ जाएगा? 4। आंसर 4 लाना था, समझ गए? अगला है, जैसे आप अभी सुन लीजिए, अभी जो आप पिछला क्वेश्चन बनाए हैं ना, अभी जो पिछला वाला क्वेश्चन बनाए हैं, ये सवाल 2 ही लाइन में खत्म हो जाता। अभी जिसका हम बात कर रहे थे आवर्त फलन का, वो आपको नहीं पता है, इसलिए हम उस पर बहस नहीं किए। वो जान के भी क्या करोगे, सिर्फ इस क्वेश्चन में नियम लागू होगा, बाकी जैसे दूसरा क्वेश्चन आया तो बदल जाएगा। नहीं समझे? क्योंकि आवर्त फलन आपको पता नहीं है। अगर हम कॉस का बता भी देंगे तो कॉस वाला बना लोगे, कल होके साइन आ गया था, फिर याद करोगे हमको कि सही सर साइन का आवर्त बतेबे नहीं किए थे। तो अभी जो रूल बताए थे ये जनरल मेथड है, ये साइन में भी लगेगा, कॉस में भी, टैन में भी, सब में लगेगा। समझ गए क्या हमारी बात? आइए इस पर बनाना है, इसका भी है, ये तो और भी छोटा है, जिसका नाम है वेलीज थ्योरम। एक लाइन में बन जाता है, लेकिन हमको वेलीज थ्योरम पता नहीं है तो पूरा डिटेल चलेंगे। ठीक है, एक लाइन में बस इतना दूर में बन जाएगा क्वेश्चन, इतना ही दूर में बता दें। तो चलो देखो नियम क्या होता है, साइन का पावर रहे या कॉस का पावर रहे, और लिमिट 0 से पाई बाय 2 रहे, तब लगता है। साइन पर पावर रहे या कॉस पर, और लिमिट कहां से कहां तक रहे, तो फॉर्मूला होता है, बोलो पावर में क्या है, तो पावर में से पहले विषम संख्या घटाओ, तो 4 - 1 गुना 4 माइनस, तब तक घटाना है जब तक कि घटाने पर 1 या 2 ना आ जाए। क्या लास्ट में अब 1 आ गया? रुक जाएंगे, अगर नहीं आता तो और आगे चलते, 1 या 2 कुछ भी आ जाए तो रुक जाना है। क्लियर? क्या बोले? ऊपर में घात में से विषम संख्या घटाना, तब तक घटाना जब तक कि 1 या न का जाए। नीचे में घात को लिख के सम संख्या घटाना, और तब तक घटाना जबकि 1 या 2 ना आ जाए। घात लिख लिया, घटाओ सम संख्या, तो 4 माइनस, और आगे जाएगा क्या, खत्म। क्लियर? अब अगला नियम है लास्ट, ये घात सम संख्या है कि विषम संख्या? अगर सम संख्या है तब पाई बाय 2 से गुना करो, अब विषम संख्या रहेगा तो कुछ नहीं करना है, इतना ही पे आंसर छोड़ देना है। तो बताओ आपका आंसर कितना आया? 3 गुना 1 और 4 गुना 2 गुना पाई बाय 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 पाई बटे 16। खत्म हो जाएगा, आंसर आ गया। अगर इसी को बनाना होगा तो चलते हैं।
0 से लेकर के π/2 साइन का पावर 4। अब साइन के पावर 4 को हल करना पड़ेगा। बोर्ड पर ध्यान दीजिए बाबू, साइन के पावर 4 को साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता है क्या? आज साइन स्क्वायर को अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दे तो अरे बुरा मान जाएगा क्या? नहीं समझा? अरे साइन के पावर 4 को साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिखेगा। आज साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर नहीं लिख सकते, बाकी स्क्वायर लिखा हुआ है। अरे बोलो कोई दिक्कत? आगे आइए, 0 से लेकर के π/2, क्या ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है? क्या होता फॉर्मूला बोलो? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, गड़बड़ हो जाएगा और फंस जाएंगे। एक काम करते, लिखते हैं वापस, साइन स्क्वायर का स्क्वायर। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर ना लगा के साइन स्क्वायर एक्स का एक और फॉर्मूला होता है ना, 1 माइनस कॉस 2x/2, ये वाला लगा देते हैं। कहोगे सर वो वाला क्यों नहीं लगा, ये वाला क्यों लगा? अरे भैया 1 माइनस कॉस स्क्वायर लगाते, हल करते a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो फिर से घात में 4 चल जाता। हम ये सब काम कर रहे हैं ताकि हमारा घात कम हो, और जबकि यहां 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख के हल करते तो 4 का 4 रह जाता, गड़बड़ नहीं था? इसलिए उसको छोड़ के यहां पे पहुंच गए। यहां पे कम है ना, चलो करो तो हल इसको। क्या बाबू आपको ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है? कितना होगा बोलो? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 cos 2x होगा, और नीचे कितना होगा? तो बट्टा का 4 यहां बाहर कर लेंगे तो बुरा मान जाएगा। अच्छा -2a भी होता है, ठीक है, तो यहां खाली मैंने लगा देते हैं, सही है ना? चलिए 1/4। एक काम और कर लीजिए, 1 प्लस बोरे, अगर इस 2x को तुम थीटा मानो, क्या मानो, तो क्या कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा? और कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो क्या 4x हो जाएगा? अब बटे 2, अब बगल में -2 cos 2x। अरे समझ रहा है कि नहीं? अब लो फिर से एक बार एलसीएम ले लो, अब हो गया, सबका पावर खत्म हो गया। तो 0 से लेकर के π/2, एलसीएम कितना हो जाएगा? 2। यहां पर 2 पहुंचा तो 2 प्लस 1 प्लस कॉस 4x माइनस 4 cos 2x dx। इस 2 को बाहर करो तो 1/8 हो गया। 0 से लेकर के π/2 अंदर कितना बचा? 2 1 3 cos 4x माइनस 4 cos 2x। अब देखो सबका घात हट गया ना, अब आराम से समाकलन करो। चलो, बाहर में 1/8 है ना, अंदर में 3 था तो 3 का हो जाएगा 3x, 0 से लेकर के π/2। अब यहां cos 4x कितना हो जाएगा? साइन 4x/4, बहुत बढ़िया। 0 से लेकर के π/2, फिर बगल में -4 cos 2x है, तो -4 को बाहर करो, आ cos 2x कितना हो जाएगा? साइन 2x/2, और कहां से कहां तक क्लियर है? रखिए 1/8। अपर लिमिट रखोगे तो 3π/2 होगा, और लोअर लिमिट रखोगे तो 0 हो जाएगा क्या? अब थोड़ा यहां संभालना तो प्लीज, x के जगह पे अपर लिमिट क्या रखोगे? तो सोच के बता, अगर यहां π/2 रखोगे तो कट के 2π होगा क्या? साइन पाई 2π 3π 4π सब कितना होता है? 0। तो भैया 0/4 0 हुआ। लोअर लिमिट जब 0 रखेगा तो 0 गुना 4 0, फिर से साइन 0 कितना हो गया? खत्म। ठीक उसी प्रकार अपर लिमिट यहां π/2 रखेगा तो 2 से कट के पाई आएगा क्या? साइन पाई 0 0/2, और लोअर लिमिट रखेगा तो 0 तो हो ही जाएगा। तो ये सब खत्म, बचा कितना?
3π/2 को 1/8 से गुना करेंगे तो 3π/16 यही ना था। वहां एक लाइन में आंसर आई, यहां इतना लंबा लगा। बताइए अगला क्या है, ले जाओ बुक अपना। क्या आप ये कॉन्सेप्ट पढ़े हैं जो सवाल हमसे पूछ रहे हैं? ये सवाल है ना, ठीक, कोई बात नहीं। है ना, ये सवाल पहले आता था एग्जाम में, अब नहीं आता है। अब सुनिए, पहले आराम से बताते, पहले सुन रहे हो? रूल क्या सुनो, बोर्ड पर पहले अच्छे से ध्यान दो। इसको हम दो चीज बनाना चाहते हैं, R/n और 1/n। क्यों बनाना चाहते हैं पहले बताते हैं। एक काम करते हैं, R/n बनाना है, क्या इसको लिख सकते, देखो तो R²/n² गुना n, ऐसे लिख सकते हैं, हैं? अगर एक स्टेप और अगर हम कर लें, आपको एक स्टेप और अगर कर लें, तो क्या ये आपको देखने में R/n का होल स्क्वायर इंटू 1/n है क्या? अब सुनिए क्या रूल होता है मित्र, लिमिट से लेकर के सिग्मा तक को इंटीग्रेशन कहा जाता है। लिमिट से लेकर के सिग्मा तक को क्या कहा जाता है? इंटीग्रेशन। R/n को कहा जाता है x, अब 1/n को कहा जाता है dx। समझ गए? लिमिट से लेकर के सिग्मा तक को कहा जाता है इंटीग्रेशन, R/n को कहा जाता है x और 1/n को कहा जाता है dx। रुक जाइए, अब यहां लिमिट भी रखना पड़ेगा। तो सुनो, लोअर लिमिट कैसे निकलता है? लोअर कैसे निकलेगा? लोअर का फॉर्मूला होता है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी R/n। अपर का भी फॉर्मूला ये होता है, आराम से सुनते रहो। अपर का भी फॉर्मूला ये होता है n टेंस टू इन्फिनिटी R/n। एक बात बताओ तो, सिग्मा में r का मान शुरू कहां से हुआ था? 1 से। खत्म कहां पे हुआ था? तो अगर लोअर लिमिट निकालना है तो r का मान रखो 1। सोच के बता, अगर r का मान अगर यहां 1 रखेगा तो क्या ये 1/n होगा? और फिर n का मान कितना है यहां डाल देगा तो 1/∞ कितना हो जाएगा? तो लोअर लिमिट कितना आया? नहीं समझा? अगर अपर लिमिट निकालना हो तो r का ऊपर वाला मान रखो, कितना है? n। तो r के जगह पर अगर तुम n रखेगा तो n/n कितना हो जाएगा? कट के 1, कट कितना आ जाएगा? 1। अब एक बात बता, इसमें कहीं पर n दिखाई दे रहा है? तो n दिखता तब ना रखते इन्फिनिटी, इसका मतलब इसका आंसर कितना रह जाएगा? हो गया क्या? अभी सोल्व नहीं होगा? तो x² का हो जाएगा कितना? x³/3 और लिमिट 0 से लेकर के 1। अपर लिमिट 1 रखेगा और लोअर लिमिट रखेगा तो 0³/3, यानी कितना आंसर आ जाएगा? 1/3। ठीक है, अगला किसका है? फिर वही 0 से π/2 log sin x। कितनी बार चाचे पूछोगे किस चीज को? तो भैया अपलोड है ना इस पे डाला हुआ, तो फिर से बताएं।
कहो। तुम शुरू से मैथ पढ़ा था? ये तो थोड़ा बहुत सही ही बोल दिया। अब समझिए, अब तुम चिंता नहीं करो, इसका उपाय है। ऐसे ऐसे हम लक्ष्मियों के सपोर्ट में ज्यादा रहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम आपके सपोर्ट में नहीं रहते हैं। लक्ष्मी हमारी बहन भी हो सकती हैं, आपकी भी बहन है। जितनी भी लड़कियां हैं सब लक्ष्मी ही हैं हमारी। तो भैया आप जो ज्ञान दे रहे हैं ना, आपका ज्ञान बहुत उचित है। अब आप हमको बताइए, हर एक चैप्टर का बेसिक जो आप कह रहे हैं बताने के लिए, कैसे होगा इतना कम समय में? ये तो क्या कर रहा था, ये तो तभी तो इंटीग्रेशन ही पूछ रहा है सब लोग 2 दिन से। भाई अभी चलने तो जैसे चल रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा तो तुम्हारी ना गलती हुई, तुम कहे ना शुरू से पढ़ा। आप हमको बता आप हमको बताइए, इस क्लास में हम क्या ऐसा अमृत पिला दें आपको कि एग्जाम में 100 में 100 आ जाए? कुछ नहीं होने वाला है ऐसा कुछ। बस इतना आप संतुष्टि, आप हमारी बात को सही तरीके से लीजिए, गलत तरीके से मत लीजिएगा। बस आप इतना संतुष्टि रख सकते हैं, खत्म करने में ना हालत खराब हो जाता है। 3 से 4 घंटा का टाइम लगता है, सोच के बता कैसे कंप्लीट होगा। ठीक है, गलती हो जा रहा है, पूछते हो। कल भी मत करो। एक सब बता देंगे बहुत। ये सवाल, ठीक है। हमको लगता है शायद थोड़ा मेहनत करने से बन जाएगा। क्या इसको सेक स्क्वायर x-1 लिख सकते हैं? सवाल डील हो गया। काहे कर, तुमको पसंद नहीं आया? तुमको अगर पसंद नहीं आया तो बोला तरीका बताएंगे भी नहीं। अब भैया इसका अवकलन है ना, क्या है, गुना करके और बनेगा। ये समझ गया क्या किए? भैया इसका बता, इसका अवकलन कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स, इसका 1, इसका होगा डी टी बाई डी एक्स, तिरछा गुना करेंगे तो dx बराबर dt होगा। अब तो कितना छोटा सवाल बन गया ये। इस पूरे को क्या माने हो? t, इस पूरे का मान dt। अब हम बार बार बता रहे हैं, आराम सुनो।
ये बगल में यहां x है, तो ये दोनों वैल्यू x का है ना, यहां से निकलेगा, यहां से रखो तो पावर 4 ऊर्जा। समझा? बता टी का इंटीग्रेशन कितना होता है? टी स्क्वायर बाय 2। लिमिट कहां से कहां तक? 0 से 1 माइनस पाई बाय 4 तक। ये वाला 2 बाहर कर लेते हैं, अपर लिमिट रखेगा यहां तो 1 माइनस 4 का कितना? होल स्क्वायर। और लोअर लिमिट रखेगा तो 0 हो जाएगा क्या? चलिए 1/2। क्या आपको ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब -2ab करेगा तो 2a गुना बी यही ना है? कर लो सॉल्व। 2 से गुना करेगा तो 1/2 हो जाएगा, पाई स्क्वायर बट्टा 32 हो जाएगा, और 1/2 से इसको गुना करेगा तो -π/4 रह जाएगा आंसर। अरे समझा? किसका सवाल था ये? समझा पाओ तुम? आ जाइए। देखिए वही आंसर है, इतना लंबा चौड़ा करने से क्या मतलब था बताओ? देखो लास्ट में ना 1/2 -π/4 इतना। अभी समझ में आ गया ना? देखो सवाल लिख के लाया है, यही बहुत दुखद घटना है। बन गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ये अबकल समीकरण का सवाल पूछा है। एक तो ऐसे वो लड़का विवाद में था, फिर विवाद करेगा, टॉपिक ही बदल गया सर। रे ये सब काहे बोलता है? अच्छा ये बोल के क्या मिला? सुकून मिला? अरे मूर्ख, ऐसे भी दुनिया गलत जगह पे जा रहा, तुम कहाँ जा रहा है? इसको हल करके ना, ये अबकल समीकरण है, इसको हल करना है। तो इसको हल करना है तो या तो हमको dy/dx खोजना पड़ेगा, या तो dx/dy खोजना पड़ेगा। तो पहला प्लान तो हम लोग ऐसा ही कुछ करेंगे, देखते हैं। चलिए पहले एक काम कर लेते हैं। 1 + tan y इंटू में कौन है? dx माइनस dy। इसको धर ले जाओ तो माइनस का 2x गुना dy होगा। ठीक है? अगर हम सुरक्षित देखें तो dy को इधर लाते हैं, इसको इधर लेके चल जाते हैं, जाए तो हमारे हिसाब से लगता है ये dx माइनस dy बट्टे dy बराबर -2x/1 + tan y। क्या ऐसा होगा? ठीक है। अगर इसको अलग अलग कर लें तो dx/dy -1, और ये -2x/1 + tan y खत्म। अगर इसको उधर प्लस में ले जाएं, कोई फायदा है? होगा, फायदा होगा। काम हो गया है। dx/dy, एक काम करो, dy, एक काम करो, इस पूरे को उठा के इधर लाओ तो क्या प्लस में 2/1 + tan y इंटू एक्स होगा। आइए माइनस को चला गया तो प्लस में 1। समझा? अब ये आगे आपका रैखिक अवकल समीकरण देख लो। ऊपर में x है तो देखो बीच में x है, तो x का ये गुणांक क्या कहलाएगा? p कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा? q कहलाएगा। कहलाएगा ना? अब p जब दिख गया तो आपको if निकालना पड़ेगा, जिसको समाकलन गुणांक। तो if का फॉर्मूला कितना होता है? e का पावर p dy हो जाएगा वो। अरे इसलिए होगा dy क्योंकि इस बार जो p है वो x का गुणांक है। x का गुणांक अगर p है तो dy लिखेंगे, और y का गुणांक है तो dx लिखते हैं। चलिए तो e का पावर 1/1 प्लस कितना है?
tan y। अब इसका समाकलन करना पड़ेगा, वो भी कैसे? tan y को क्या लिख सकते हैं? साइन बट्टे कॉस, साइन बट्टे कॉस। तो अगर इसका परिमाकरण करो तो परिमाकरण करने पर 1 माइनस टेन स्क्वायर का कोई तो फॉर्मूला होता नहीं है, तो वही करना पड़ेगा फिर। अगर साइन कॉस में बदलोगे तो साइन बट्टे कॉस वाई, तो ऊपर का कॉस वाई चला जाएगा और नीचे में कॉस वाई प्लस साइन वाई। थोड़ा सा सवाल उलझा है। अब इसका एक काम करते, इंटीग्रेशन कहीं बगल से करके लाते हैं, यहां रखेंगे, ठीक है। इसका समाकलन कहीं बगल से करके लाते हैं, फिर यहां रख देंगे, चलेगा? कोई उपाय है नहीं अभी फिलहाल। आइए, आपके एनसीईआरटी का फिर ये क्वेश्चन हो गया, कॉस वाई बटे कॉस वाई प्लस साइन वाई। प्रश्नावली 7.2 में है ऐसा क्वेश्चन। एक काम करिए, रूल क्या सुनिएगा। रूल ये है कि अगर नीचे में साइन कॉस रहे और ऊपर में केवल कॉस केवल साइन रहे, तो नियम सुनो क्या है। नीचे में जो है उसको लिखो, पहले लिख दिया, अरे बोलो ना जी। और नीचे वाले को सेम ऊपर छाप दो, नीचे वाले को सेम ऊपर छाप दो, और नीचे वाले का अवकलन बगल में लिख दो। नीचे वाले का अवकलन, तो इसका अवकलन कितना होगा? माइनस साइन वाई प्लस कॉस वाई होगा। अब कहोगे सर ऊपर में केवल कॉस वाई, यहां इतना ताम झाम ले आए हैं, तो भैया बैलेंस कर लेते हैं। ऊपर में आपको कॉस चाहिए ना, मतलब साइन को हटाना पड़ेगा। तो सोच के बताइए, यहां बीच में प्लस लिखेगा तब ये दोनों साइन कटेगा, कि माइनस लिखेगा तब ये दोनों कटेगा? प्लस। तो जैसे ही प्लस डालेगा तो माइनस का साइन वाई प्लस का साइन वाई कट गया। कॉस वाई प्लस कॉस वाई कितना? 2 कॉस वाई। 2 नहीं ना है, तो 2 से बैलेंस कर लो। क्या इसको हल करने पर फिर से वही आ जाएगा जो था, बस रूप और मुंह कान इसका बदल गया। कर लो अलग अलग, ये इसको दे दो, ये इसको दे दो, तो भैया 1 बचेगा। ये इसको दोगे तो, और जब उसको दोगे तो माइनस साइन वाई बट्टे कॉस वाई अब बट्टे कॉस वाई प्लस साइन वाई। क्या आप इतना तक समझ गए? अगर इतना समझ गए तो देखिए आंसर आ जाएगा 1/2। 1 का समाकलन x नहीं y। चलिए अब बाबू गौर से देखो, इस पूरे का अवकलन दिया है ना ऊपर में, तो एक दिन शॉर्टकट बताए थे कि अगर अवकलन दिया हो तो मन में उसको x मानो, बाकी सबको क्या मानो? 1। तो इसको x मानेगा, बाकी सबको 1, तो 1/x हुआ। और 1/x का समाकलन log x, और x माने किसको थे? cos y प्लस साइन y को। ये हो गया आपका आई, मतलब ऊपर वाले का वैल्यू। अब इसको हम रखेंगे वहां पर जाकर के, कितना आया था बोलो? 1/2 इतना आया है, तो हम यहां पर रख देंगे। तो e का पावर 1/2 इंटू में y, और यहां पर कितना? log मॉड cos y प्लस साइन y। ये इसका IF आया, लेकिन IF बहुत ही गंदा आया है ना। इतना गंदा IF नहीं आना चाहिए। और कोई छोटा है इसको उपाय का, मतलब छोटा करने का कोई उपाय? ये बढ़िया उपाय। मतलब जितना अजीब IF आया है उसको तो एक बार देख लो। तुम लोग हड़बड़ाता का है, पहले देख लो, हो सकता है कुछ क्या, क्योंकि बाद में फिर से इसका समाकलन करना पड़ जाएगा भाई। इसका अगर समाकलन करना है तो अगर ई हट जाता तो कुछ उपाय होता।
यहां आ सकता है, अधिक से अधिक क्या आ सकता है? हमारे हिसाब से अधिक रूट वाई आ सकता है, वो भी ई के पावर में, जो बहुत ही अजीब है। रिस्क नहीं लेंगे। और अगर यहां जाएगा तो ई का पावर कॉस वाई प्लस साइन वाई का पावर 1/2 आ जाएगा। ये भी रिस्क लेने लायक नहीं रहा। ठीक है, बनने का ही सवाल है तो कुछ होगा ही ना। लेकिन फिलहाल अभी लग रहा है कि लेवल कुछ ज्यादा हार्ड नहीं जा रहा, हम कुछ गड़बड़ नहीं कर दिए क्या? तो इसमें लॉग नहीं ना है, तो भैया वो लॉग के अंदर प्लस है, लॉग दो प्लस में नहीं है। लॉग एम प्लस लॉग एन का होता है लॉग एम गुना एन, वो केवल लॉग एम लिखा है बस। या ऐसे बोल सकता कि लॉग एम प्लस एन है, लॉग एम लॉग एन नहीं है, लॉग एम प्लस एन है। तो गुना नहीं कर सकते वहां पे। ये क्यों इतना अजीब आया? तो आई एफ ही निकालना था कि कुछ और निकालना था? हल करे लिखा हुआ है। नहीं नहीं, रुक जाए, एक बार और ट्राई कर लेते, ठीक है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अरे भैया ये इसी का दिख रहा है, इसको सॉल्व करते हैं हम तो ई का पावर रूट वाई आता है, इंटू ई का पावर कॉस वाई प्लस साइन वाई का पावर 1/2 आता है। तो कॉस वाई प्लस साइन वाई का पावर 1/2 का समाकलन कैसे करोगे? अरे कहा बार बार बोल रहा है? वो नहीं ना मुंह से बोल रहा है, तुम कहा उसके पीछे बोल रहा है? हाँ जी। बोलो। क्या कर देंगे? सब मिटका के डी बाई डिक्स निकाल दें? यहां पहले सोच के देखो, यहां से डी बाई डिक्स निकलेगा? ऐसा थोड़ी ना होगा, इसको भी उल्टा कर देंगे, इसको भी उल्टा कर देंगे, ऐसा थोड़ी ना होगा। उल्टा करेंगे तो प्लस में ये भी और ये भी उल्टा हो जाएगा। तो नहीं, ये मैथ नहीं है भाई साहब। अगर ए प्लस बी बराबर सी है, कोई कहेगा इसका उल्टा करो, तो 1/a 1/b 1/c हो जाएगा? नहीं ना, ऐसा होगा। नहीं नहीं, यहां तक ठीक है। इसी में अगर देख लेते हैं कुछ, एक सेकंड रुक जाइए। ये टू कहां है भैया पी का? कुछ दिखा आपको गलती? सर ये जो पी में जो एक टू था वो कहां गया आपका? तो यहां पे टू बाहर निकालेंगे, और टू इसके साथ पहले से रह जाएगा, तो टू से टू कट जाएगा। अब हुआ कुछ सांस लेना लायक। तो भैया ई के पावर कितना बच गया? वाई प्लस ये बच गया ना। तो क्या हम इसको ई का पावर वाई गुना ई का पावर लॉग मॉड कॉस वाई प्लस साइन वाई लिख सकते हैं क्या? है सर, ये तो आपका ई के पावर वाई, ध्यान से देखो, ये तो ई के पावर वाई हो गया ना। और लॉग का बेस यानी आधार कुछ नहीं तो कितना है? और आप लोग को पता है जब ये दोनों सेम है तो आंसर इसके बराबर होता है क्या? तो कॉस वाई प्लस साइन वाई अब हो गया, अब बन जाएगा।
क्या आप वहां तक समझ गए? हाँ, ई चोट्टा एगो 1/2 बच रहा था, ये 2 हम लोग से छूट गया था। आप ये जो आई एफ आया ये समझ गए क्या? कैसे हो गया, समझ में आया? अब याद करते मित्र सॉल्यूशन। हल, तो हल का फॉर्मूला होता है x गुना आई एफ, dx बट्टा dy वाई है, तो x गुना आई एफ बराबर समाकलन q गुना आई एफ। चलिए, तो x आई एफ का मान है e का पावर y इंटू कॉस वाई प्लस साइन वाई बराबर q, q का मान है 1, दिखा देते आपको q का मान, देखो q 1 है ना। चलिए, तो q का मान है 1 गुना आई एफ है e का पावर y कॉस वाई प्लस साइन वाई, अब बन गया इंटू डी वाई। चलो, बोरे कितना हो जाएगा ये? अरे तुम लोग समझ रहा है जी। तो x गुना ई का पावर y गुना कॉस y प्लस साइन y। एक बात बताइए, यहां e के पावर y से अंदर गुना करिए तो समाकलन भी अलग अलग करिए, तो क्या e के पावर y कॉस y इंटू डी वाई अब प्लस e के पावर y साइन y इंटू डी वाई होगा क्या? अब इन दोनों में से किसी एक को हल करो, ये आ जाएगा लास्ट में कट जाएगा। तो क्या हम कर दें कि कर लोगे? समाकल वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगेगा, खंड समाकलन। आइलेट के हिसाब से ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, समझे? कर दें कि आगे करोगे? एक कर दें क्या हम? एक कर देते हैं। क्या था उसमें याद है? ई के पावर वाई इंटू कॉस वाई है। बाबू करो तो, इसको आई मान लो, बोलो कितना होगा ये आइलेट के हिसाब से लास्ट में आएगा, ये शुरू में आएगा। तो रूल क्या होता है बोलो? फर्स्ट को छोड़ो, दूसरा का समाकलन वही हो जाएगा, फिर माइनस, देखो खेल हो गया खत्म एक ही बार में। दूसरा का समाकलन, अब फर्स्ट का अवकलन, तो कॉस का कितना होता है? माइनस साइन वाई ना, तो माइनस साइन वाई। अच्छा माइनस में आ गया तो भैया कटेगा नहीं, प्लस में रह जाएगा क्या? तो कॉस वाई गुना, रुक जाइए, वापस कंफ्यूज करके क्या लोग, देखो फर्स्ट को छोड़ दिए, सेकंड का समाकलन, फिर माइनस समाकलन का चिन्ह, सेकंड का समाकलन और पहला का अवकलन होता है ना, तो कॉस का माइनस साइन ना होगा, है? ये माइनस है ये माइनस मिल करके, तो ई के पावर वाई साइन वाई हो गया। एक बार और लगाना पड़ेगा ना, एक बार और लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? हम सोच रहे थे कि ये माइनस में आ जाता तो भैया इसके साथ देखो ये भी था कट जाता, लेकिन ये भी नहीं किया माइनस में, तो दो दो बार झेलना पड़ेगा। चलिए आइए, कितना हो जाएगा ये? कॉस वाई इंटू ई के पावर वाई कितना हो जाएगा बोलो? यहां फिर से ये आपका सेकंड हो जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा, तो पहला को छोड़ेगा, दूसरा का समाकलन वही रह जाएगा, फिर माइनस, दूसरा का समाकलन वही, अब पहला का कितना? कॉस वाई। बाबू बता क्या रखेगा? देखो ना, वापस फिर से वही आ गया, तो इसको आई मानेगा तो माइनस आई इधर कितना हो जाएगा? 2i बराबर कितना? कॉस वाई गुना ई के पावर वाई और साइन वाई गुना ई के पावर वाई। अब ये दो भागा में चल जाएगा, तो आई का मान कितना हो जाएगा? कॉस वाई ई के पावर वाई प्लस साइन वाई ई के पावर वाई अब बटे 2। एक पार्ट हम कर दिए, उसी प्रकार इसका मान भी करके रख देना है। सवाल बढ़िया था, लेकिन ये 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अगला पूछिए। कौन सा 5? परवला वाला, ये वाला जी, डी वाई बाई डी एक्स वाई टेन एक्स वाला, दिखाओ उसको जी। और किसी के पास है जी? 7
5 को 7 बोल रहा है लड़का, सॉरी 7 को 5 बोल रहा है। ये है, ठीक है। ये भी अवकल समीकरण है, इसको हल करना है, तो कोई बात नहीं, करना पड़ेगा। ये देख रहे हो, जैसे देखो यहां पर जैसे dy बाय डी एक्स है, अच्छा अगर इससे भाग कर दे तो काम हो जाएगा ना। तो x cos से सब में भाग करो तो अगर x cos x से सब में भाग करोगे तो यहां से कट के यहां y कितना हो जाएगा, ये x sin x बटे x cos x प्लस cos x बटे x cos x बराबर 1 बटे x cos x। तो तुम समझा जी, सब में भाग कर दिए x cos x से ताकि यहां से हट जाए। कितना हो जाएगा बोलिए, ये हो जाएगा dy बाय डी एक्स वाई, ये कट के बचा कितना 10, वो कट के कितना बचा 1 बटे एक्स। आइए ऊपर में चला जाएगा सेक, नीचे में रह जाएगा एक्स, खत्म। अब आ गया वही फॉर्मेट, ऊपर में y है तो बीच में y है, तो y का ये गुणांक क्या कहलाएगा, p कहलाएगा, और ये पूरा क्या कहलाएगा, q कहलाएगा। चलिए अगर हम IF इसका लिखें तो e के पावर p dx होगा, p का मान है 10x अब प्लस 1 बाय एक्स dx। तो भैया e का पावर 10 का समाकलन होता है log mod sec, और 1 बाय एक्स का समाकलन log mod x। अब बाबू आप जो बोल रही थी वो यहां लगेगा, log m प्लस log n, तो log m गुना n, तो sec x इंटू कितना हो जाएगा x, यहां कुछ नहीं तो e है ना, तो ये दोनों नंबर सेम, तो आंसर कितना आ जाएगा sec x इंटू एक्स। ये IF आया, सुना। अगर IF आया तो हल लिखो, ये dy बाय डी एक्स वाला क्वेश्चन था, तो हल का फॉर्मूला हो जाएगा y गुना IF बराबर समाकलन q गुना IF। तो y IF का मान कितना है sec x गुना x, और q का मान है sec x बट्टे x, और IF का मान कितना है sec x इंटू एक्स dx। तो ये से ये कट गया, तो आंसर आ जाएगा एक्स वाई इंटू सेक एक्स, अंदर में बचे कितना सेक स्क्वायर एक्स dx। तो आपका फाइनल जो आंसर आ जाएगा वो एक्स वाई इंटू सेक एक्स, और ये हो जाएगा 10x प्लस सी। खत्म, बस आज इतना ही, अगले क्लास में बात करें। सारे सुनेगा, देखो जा रहा माहौल खराब हो गया, कल आएंगे, पढ़ाने से पहले सुना दें। नहीं रिकॉर्ड नहीं करो, दर्शक देखो जा रहा है कैसे सुनेगा फिर। देखो खोज ले, जल्दी से खोज लेते हैं। आप लोग सुनते थे क्या पहले, अरे भाई नहीं मिलेगा का जी, फिर अगले दिन सुनाना पड़ेगा और क्या।
सुन लीजिए। अरे कोची कर रहा है? अरे बंद कर, बंद कर। हम बिना मतलब का दिक्कत हो जाएगा। तुम बंद करो बाबू, मन में रखो, रखो इसको। अरे दिक्कत है, रख दो। पहले सुनो ना, मन अपना खुश करो, फोन को क्या खुश कर रहा है? रख। सुन लो, जो भी कर रहा है तेज नहीं बनो, मोबाइल दिख रहा हमको तुम्हारा। अरे बंद कर रहे, अल्लू सुनाएंगे। कितना को मना करेंगे, मेरे ज्यादा तो फोन है उन लोगों के पास। सुन लीजिए। नहीं नहीं, आराम से सुनो और इनका मजे लो, फिर बाद में अपना घर रखो। ये लोग नहीं सुनाने को, लोग लेट हो रहा है, समझ रहे तुम? इश्क आजकल जो है ना वो ऐसा वाला बता रहे हैं। रे भगा देंगे रे, बंद कर फोन। इश्क घुला और जात खत्म, समझा? इश्क होने के बाद कोई जात वात नहीं दिखता। तुम्हारा फोन हमको दिख रहा है बस। इश्क घुला और जात खत्म, चांद निकला, चांद खिला और रात खत्म। इश्क घुला और जात खत्म, चांद खिला और रात खत्म। नए दौर की प्रेम कथा, नए दौर की प्रेम कथा, जिस्म मिला जज्बात खत्म। रिश्ता विस्ता तुम जानो, रिश्ता विस्ता तुम जानो, तुम मेरे हो बात खत्म। अब हो गया ना, घर जाओ।